दोस्तों, आज हम भूगोल में पर्वतों का वर्गीकरण यानी पर्वत के बारे में, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत के कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो देखते हैं। तो पहला आप लिखेंगे पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण का वर्गीकरण पर्वतों का वर्गीकरण लिखेंगे पर्वत और पर्वत को आप दो भाग में लिखेंगे। नंबर 1, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। नंबर 1, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और अगला है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर और इसमें देखेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 देखेंगे। मोड़दार या वलित पर्वत, मोड़दार या वलित पर्वत। दूसरा आपका है ब्लॉक पर्वत। तीसरा आपका है गुंबदाकार पर्वत। चौथा आपका है संग्रहित पर्वत। पांचवा है मिश्रित अथवा जटिल पर्वत। या मिश्रित पर्वत। और आपका छठा है अवशिष्ट पर्वत। और इधर आपका है प्रीकैम्ब्रियन युग पर्वत। दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत। तीसरा आपका है हर्शियन पर्वत। चौथा आपका है अल्पाइन पर्वत। तो देखेंगे दोस्तों, इन पर्वतों का वर्गीकरण, इन पर्वत को हमने दो भागों में यानी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। पहला क्या, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को 6 भागों में बांटा गया। नंबर 1, मोड़दार पर्वत यानी कि जैसे आप वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है ब्लॉक पर्वत या अवरोध पर्वत के नाम से इसे आप जानते हैं। तीसरा है आपका गुंबदाकार पर्वत यानी कि गुंबज के आकार का जो पर्वत होता है उसे हम गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। अब पांचवा आपका है संग्रहित पर्वत यानी ऐसा यानी मिट्टियों का जमा होता है इकट्ठा, यानी मिट्टियों के यानी क्षरण के कारण संग्रहित कर लिए जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसे आप संग्रहित पर्वत के नाम से जानते हैं। जटिल पर्वत या मिश्रित पर्वत, इसमें कई प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण होता है, ठीक है, इसीलिए इसे मिश्रित पर्वत कहते हैं। अगला है अवशिष्ट पर्वत। क्या होता है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि ये पर्वत जो होते हैं काफी दिनों के बाद क्षरण की अवस्था में जब आ जाते हैं तो इसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, यानी पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर पहला आपका है प्रीकैम्ब्रियन युग पर्वत, दूसरा आपका
कैलिडोनियन पर्वत, तीसरा आपका है हर्सियन पर्वत, चौथा आपका है अल्पाइन पर्वत। तो इधर आपके यानी पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला आपका होगा मोड़दार पर्वत। तो पहला आपका है मोड़दार 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 या वलित पर्वत। तो देखेंगे इसमें ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। मोड़दार लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत विश्व के सबसे विस्तृत पर्वत तथा ऊंचे पर्वतों में होते हैं, पर्वत वाले होते हैं, ऊंचे पर्वत वाले होते हैं। इनके उदाहरण में लिखेंगे हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस आदि मोड़दार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मोड़दार या वलित पर्वत। आप जानते हैं कि मोड़दार और वलित पर्वत ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ यानी पृथ्वी के अंदर जो शक्ति होती है उसके मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ऐसे उठे होते हैं। देखेंगे ऐसे क्या होते हैं,
ऊपर उठना और झुकना, फिर ऐसे पर्वत होते हैं। मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत विश्व के सबसे विस्तृत, यानी विश्व में सबसे विस्तृत पर्वत तथा ऊंचे पर्वत वाले होते हैं, यानी ऊंचे भी होते हैं और विस्तृत भी होते हैं। इनके उदाहरण है हिमालय का पर्वत। कौन सा? हिमालय का पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये एटलस आजमोड़ या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। आपका दूसरा जो है, देखेंगे दूसरा आपका है, देखेंगे दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। दूसरा क्या है? ब्लॉक पर्वत। ये आप ब्लॉक पर्वत को अवरोधी पर्वत के नाम से भी, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत देखेंगे यहाँ पर। इनका निर्माण तनाव तथा खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनसे भ्रंश या दरारें बनती हैं। इनसे भ्रंश या दरारें बनती हैं। इनसे भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग उठ जाता है। कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग उठ जाता है। दरारों के समीप उठे भाग को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। पर्वत कहलाते हैं। अगला आपका है जैसे कि तीसरा देखेंगे गुंबदाकार पर्वत। तो तीसरा क्या है? गुंबदाकार पर्वत। देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया एवं ज्वालामुखी की क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का
संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार और ब्लैक हिल इनके प्रमुख उदाहरण हैं। तो देखेंगे अवरोधी अबलाग पर्वत, देखेंगे इनका निर्माण तनाव तथा खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है। क्या हो जाता है? नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। जैसे क्या होता है कि इधर खिंचाव है पृथ्वी का, ये है आपका पृथ्वी, और यहाँ पर देखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये पहले दोनों क्या थे? ज्वाइंट थे, यहाँ पर थे ऐसे, यहाँ पर थे, ये इधर गया और ये इधर गया। जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा पृथ्वी का भाग, यहाँ ये खिसक कर यहाँ चला आएगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। तो ऐसा लगेगा मतलब कि ये जो धंसा हुआ भाग है, इसके कारण ये उठा हुआ भाग है, इससे किसका निर्माण होगा? अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत। अगला है गुंबदाकार पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार और ब्लैक हिल इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण, यानी कि जो मिट्टी का जमाव होता है, गुंबद का आकार हो जाता है। क्या हो जाता है? गुंबद का आकार हो जाता है। इसी को हम गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। और अगला जैसे आपका तीसरा है, ये तीसरा देखेंगे